स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 5 दैट इज माइग्रेशन। ठीक है, अब आप पूछोगे इतनी दिनों से क्यों नहीं आया कोई वीडियो। दैट इज बिकॉज कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो आज ही मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, आज ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइग्रेशन? ठीक, माइग्रेशन जो है बहुत सिंपल है। माइग्रेशन बना एक वर्ड से, दैट इज नोन एज माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना। बट अब आप पूछोगे लोकोमोशन क्या होता है, फिर मूवमेंट क्या होता है, फिर ये माइग्रेट के इन्हें अंतर क्या रह गया फिर, है ना। माइग्रेट होता है अगर कोई आपके मतलब फोर्स डाल रहा हो आप पे कोई चीज। ठीक है, फोर्स आप पे क्या चीज डाल सकती है, इसमें हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स पे क्या चीज फोर्स डाल सकती है? वेदर। मेन फैक्टर इज वेदर। ठीक है, तो जब वेदर ठीक नहीं होता है तो क्या होता है बेटा? माइग्रेशन। ओके ओके, तो ये जो एनिमल्स होते हैं दे माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब आप खुद से नहीं जाना चाहते बट कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको जाने को मजबूर कर रहे हैं, तो वो होता है माइग्रेशन। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर हम इसकी करेक्ट डेफिनेशन सोचें या फिर मैं एक आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। द वेरी फेमस एग्जांपल इज साइबेरियन क्रेन। ठीक है, मोस्टली बच्चों को पता भी होगा कि साइबेरियन क्रेन क्या है, मतलब क्या है। ऑब्वियसली एक बर्ड है, बट ये क्या करती है? ओके, ये साइबेरिया से आती है टू राजस्थान इन इंडिया। ठीक है, एंड मतलब ये इतना लंबा सफर तय करके, जब साइबेरिया में आपको पता है कि जब विंटर स्टार्ट हो जाते हैं तब राजस्थान में जो है गर्मियां स्टार्ट होती, दे आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इधर आ जाते हैं बिकॉज राजस्थान में आपको पता है काफी गर्मी होती है। ओके, तो साइबेरियन क्रेन आ जाती है राजस्थान काफी ज्यादा मेहनत करके। ओके, सो माइग्रेशन बस ये चीज है, आप एक जगह से दूसरी जगह गए। ओके, क्या दूं एक एग्जांपल? चलो एक एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके नानी के यहाँ किसी की शादी है। ओके, फॉर एग्जांपल आप कहीं और रहते हो एंड आपकी नानी के यहाँ किसी की शादी है। अब आपको वहां जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पेरेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, एंड जब कोरोना टाइम हुआ था तब बेसिकली ऐसा हुआ था कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था क्योंकि काफी सारा ऐसे न्यूज में आ रहे थे। ठीक है, तो दैट इज ओनली नोन एज माइग्रेशन। ठीक है, यही चीज होती है माइग्रेशन। ठीक है, आज मैं आपको मतलब माइग्रेशन एक छोटा सा टॉपिक है बट इसके एग्जांपल्स काफी सारे हैं। तो बेसिकली मैंने कलेक्ट किए हैं 5 एग्जांपल्स जो मैं आपको एक एक करके अभी डिस्कस करूंगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज रिटन हियर। तो पहले नंबर पे हमारी क्या आएंगे भैया? साइबेरियन क्रेन जी आएंगी, है नी, क्योंकि साइबेरियन क्रेन मतलब उनका एग्जांपल आया भी नहीं था, मैंने पहले ही बोल दिया था, तो ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर पे आना ही था। सो फर्स्ट नंबर इज एक सेकेंड, आई थिंक आपको ये डॉट विजिबल नहीं होगा क्या? साइबेरियन क्रेन फ्लाइज 6,450 kilometers to India in winters and fly back to Siberia in summers। इससे आपको क्या समझ आता है कि जो हमारी साइबेरियन क्रेन है ना, उसे समर में रहना पसंद है, राइट? समर और वार्म टेम्परेचर में रहना पसंद है। कैसे समझ में आया? क्योंकि जब विंटर्स यहाँ कहाँ की बात हो रही है? साइबेरिया की बात हो रही है कि जब विंटर्स हो जाती है तब साइबेरियन क्रेन कहाँ आती है? इंडिया में कहाँ? राजस्थान में। ओके, यहाँ राजस्थान में आती है एंड फ्लाई बैक टू साइबेरियन समर्स। जब साइबेरिया में समर्स हो जाती हैं देन दे फ्लाई बैक। ओके, so this is an important thing. Okay, you should have to keep in mind. So let's move on to the second example.
Okay, so the second example is right here. मोनाज बटरफ्लाई. यहाँ में हम किसकी बात कर रहे हैं? एक बटरफ्लाई की बात करते हैं भैया. छोटे हैं हम पर बढ़िया है, मतलब इतनी दूर चले जाते हैं. ठीक है, तभी एग्जाम्पल में सेकेंड नंबर पे आया है. रैंक सेकेंड. क्लैप फॉर हर. Okay, मोनाज बटरफ्लाई फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको. ठीक है, तो मोनाज बटरफ्लाई जो होती है बेसिकली, आप अगर अपने घर टाइप में देखो तो आप छोटी छोटी बटरफ्लाई आपको दिखती होंगी ब्राउन कलर की विद ब्लैक स्ट्रिप्स. वो मोनाज बटरफ्लाई नहीं होती, दैट इज मच बिगर देन देम, बट थोड़ी उसी कलर की होती है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट मोनाज बटरफ्लाई. ये आपको याद रखना है कि मोनाज बटरफ्लाई माइग्रेट करती है टू कनाडा टू मैक्सिको. ठीक है, ये बात नहीं है कि वेदर का जो कंडीशंस होते हैं वो उसे अफेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, हर एक छोटे से छोटे या फिर हर एक बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म को वेदर कंडीशंस अफेक्ट करते हैं. जिसे वो सूट नहीं करते हैं वो अलग जगह चले जाते हैं. ठीक है, सो आई थिंक दैट this thing is also clear to you. If any confusion, so let me know your doubt in the comment section below. Okay, so let's move on to the third example. It is very much watery. Okay, so the third example is here only. Some seals and whales swim from Alaska to South Pacific. Okay, so अब ऐसा नहीं है कि कुछ सील्स आ गई, आओ बहना हम लोग बात कर लेते हैं, वेल जी को भी बुला लो, हाँ हम सब चलते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. इट सम सील्स मतलब सम स्पीसीज ऑफ सील्स. ओके, मतलब कुछ प्रजातियां सील की. ठीक है, क्योंकि अगर एक प्रजाति को हो रहा है कोई नुकसान और यू कैन से कुछ सूट नहीं कर रहा है कोई कंडीशन, सो फिर वो सारी सील्स ही जाएंगी ना. सारी सील्स एंड वेल्स भी माइग्रेट करती हैं. ओके, सो सम सील्स एंड वेल्स स्विम फ्रॉम अलास्का टू साउथ पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन तो जानते ही हो, एंड प्लस अलास्का आप जानते ही हो, है ना. सो दैट्स द थिंग. तो इसमें आपको करेक्ट मतलब बहुत सारी स्पीसीज है, मतलब सम के नाम पर 6-7 स्पीसीज है. मैं हर एक स्पीसीज का नाम आपको नहीं लिखवाऊंगी, तो इसलिए मैंने आपको सम के नाम से कर दिया है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट फॉर द चैंपियन ऑफ माइग्रेशन. सो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट द चैंपियन ऑफ माइग्रेशन विद अ लॉट ऑफ ऑनर. सो आ जाओ चैंपियन ऑफ माइग्रेशन. Okay, so congratulate the champion of migration, the Arctic tern. Okay, so Arctic tern आपको पता है कि आर्कटिक ओशन में रहने वाली एक फिश है जो कि जो कि कही जाती है द चैंपियन ऑफ माइग्रेशन, बिकॉज मतलब वो क्लियरली एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाती है. दैट इज, जब आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट का नाम सुनते हो तो ऑब्वियसली आपके मन में आता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल या फिर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. यही है कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक माइग्रेट करती है, और जब विंटर्स चले जाते तब वो वहां आती है. मतलब आप समझ सकते हो क्या है ये. ओके, तो देखो, आपको ये नहीं है कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको किसी और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दैट इज ऑब्वियस कि कोई एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक्ड हो. ठीक है, तो अगर आपको ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती या फिर आपको मन नहीं होता ज्योग्राफी पढ़ने में, फिर आपको समझ नहीं आती, तो प्लीज उसे समझने की कोशिश करो कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहाँ है, एंड क्या वजह है कि जो आर्कटिक टर्न है वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक आ जाती है. ओके,
सो अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता है या फिर आपको नहीं समझ में आता, प्लीज टेल मी। मैं किसी भी वीडियो में जो भी मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ 3-4 या फिर 7 और 6-7 डेज आफ्टर व्हेनेवर आई गेट टाइम, तो मैं आपको बताऊंगी। ओके सो मतलब आर्कटिक टर्न जो है मैं आपको अभी बता दूं। जैसे ये वर्ल्ड है, यस, तो एक पॉइंट है नॉर्थ पोल, एक पॉइंट है साउथ पोल, ठीक है। ये चीज है, तो मतलब यहां से लेकर पूरा इधर तक ये माइग्रेट करती है। तो ये मतलब ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस है एवर कवर्ड बाय एनी एनिमल, सो दैट इज आर्कटिक टर्न। तो आपको ये प्लीज याद रखना है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट but not the least. Okay, okay, let's move on to the fifth example. So, the last example is harmful insect like locust. Okay, harmful. पहले ही वर्ड आपको दिख गया harmful, जो हार्म करे। अब ये लोकस्ट बेचारा, इतना प्यारा नाम है उसका। So how it can harm? देखो होता क्या है, स्वाम्प्स जानते हो? स्वाम्प्स होते हैं थोड़े से दलदल टाइप के एरिया, और यू कैन से मतलब जिसमें पानी एंड सॉइल एकदम मिक्सड अप होता है, ठीक है। कीचड़ जैसे आप कभी कभी मतलब बारिश हो जाती है तो कुछ पार्ट पे मतलब कीचड़ टाइप का हो जाता है, तो उस टाइप के पूरे एरियाज होते हैं, बिकॉज वहां पे बहुत छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं जो धीमे धीमे करके पूरे सॉइल में मतलब हो जाते हैं। ओके सो दे आर नोन एज स्वाम्प्स। तो स्वाम्प्स जैसा एक एरिया होता है जिसमें एक टाइप की क्रॉप उगती है। आई थिंक आपको बेसिकली इसका नाम पता होगा। सो आपको ये पता है कि राइस या फिर चावल, कैसी राइटिंग बन रही है एक वर्ड लिखने में। ओके सो राइस यानी चावल स्वैम्प के एरियाज में तो नहीं, बट आप एक टाइप से बोल सकते हो कि हाँ, क्योंकि उसे जो है एक छोटे से पॉन्ड टाइप में फिर एक आर्टिफिशियल जगह बनाई जाती है जिसमें वाटर पूरा फिल्ड अप होता है, उसमें उसे गाड़ा जाता है। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करना ग्रोइंग ऑफ राइस तो आपको पता चलेगा। देन व्हाट हैपेंस इज की ऑब्वियसली आपको पता है फिर लोकस्ट, जिसका इसका प्यारा नाम है बिल्कुल, एक इंसेक्ट है जो स्वाम्प्स में जाता है, माइग्रेट करता है जाकर, और फिर आपको पता है क्या होता है, पूरी की पूरी राइस या फिर जो भी व्हाटएवर क्रॉप्स इज स्टैंडिंग क्रॉप मतलब जानते हो, स्टैंडिंग क्रॉप मतलब होता है हार्वेस्टिंग या फिर उसकी कटाई से जस्ट पहले की स्टेज, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप स्टेज, ठीक है। तो सारी जितनी भी स्टैंडिंग क्रॉप्स होती है उन सबको डैमेज कर देता है। ओके सो इसी टॉपिक के एंड के बाद योर होल चैप्टर का नाम क्या था? जस्ट अ सेकंड लेट मी सी। या वेरिंग लाइफस्टाइल्स इन एनिमल्स खत्म होता है, और आज से मतलब अगले सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। सो मेक श्योर कि आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी in my channel. Please go to my channel and you will get the playlist of chapter 1 as well as chapter 2. After uploading this video I will do that. Okay, so please make sure कि हर एक टॉपिक आप टॉपिक वाइज देखते रहें, एंड सो प्लीज सब्सक्राइब करो। ओके subscribe. Okay, so bye bye and have a nice day and happy Holi to you all. Okay, bye.